बताइए। इस वक्त हम 22वीं विधानसभा का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हम मैदान में हैं और हम आपके माध्यम से 22 के अवाम से ये कहना चाहते हैं, ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आपने बरसों से अपने वोट का इस्तेमाल किया, बहुत सारी पार्टियों को अपना मत दे के जिताया, एमएलए बनाया, लेकिन आपका 22 पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, परेशान है, बदहाल है। और जो भी उम्मीदवार इस वक्त आपके सामने मैदान में हैं, आप उसको एक दफ़ा उस पर गौर कीजिए कि ये वही लोग हैं जिनको आपने बार बार मौका दिया। मौका लेने के बावजूद आपका ना तो किसी मसले का हल तलाशने का कोशिश किया, शिक्षा का स्तर पूरी विधानसभा में नीचे से नीचे जा चुका है। एक भी कॉलेज या सही इंतज़ाम वाला हाई स्कूल, किसी भी तरह का कोई बेहतर शिक्षा का व्यवस्था नहीं कर सका। स्वास्थ्य को पर जब आप नज़र डालेंगे, एक सवाल है आपसे, ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं और तीसरी तरफ एमआईएम है। ऐसे में आपने निर्दलीय का फैसला किया है, क्या कारण रहा? देखिए, जितने इस वक्त जो उम्मीदवार मैदान में जो लोग हैं, इसमें से 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको अवाम ने मौका दिया था और ये अवाम के विश्वास के साथ, अवाम के साथ खड़ा नहीं हो सका, अवाम के भरोसे को नहीं जीत सका और अवाम को परेशान रखा। दूसरा एक उम्मीदवार है जो बीजेपी गठबंधन से है जी, वो भी उम्मीदवार पिछले दफ़ा मैदान में था और वो भी निर्दलीय उम्मीदवार था और 29,000 वोट लोगों का लिया था, हासिल किया था। लेकिन इनमें से कोई उम्मीदवार चुनाव के बाद हारने और जीतने दोनों के बाद, कोई जीता था, बाकी लोग हारे थे, लेकिन अपने आप को अवाम के बीच 5 साल तक नहीं रख सका। मैं पिछले दफ़ा भी निर्दलीय उम्मीदवार रहा था, 17,000 वोट हमने पाया था, एमआईएम से रहा था पिछले दफ़ा में, और वो 17,000 वोट के साथ मैं अवाम के हर मसले पर, हर मसाइल पर अवाम के साथ खड़ा था। और इस दफ़ा चूँकि हमारी टिकट कट गई है, हम तो एमआईएम के उम्मीदवार थे, लेकिन अवाम का समर्थन मेरे साथ है और अवाम का भरोसा मेरे साथ है। अवाम के मशवरे से हम निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में मैदान में आए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अवाम मेरे ऊपर ही अपना भरोसा जताएगा और मुझे ही कुछ अपील है सर आपका? वोटरों से कुछ अपील, आपको क्यों वोट करेगा? वोटर से मेरा अपील है कि देखिए, आपको 5 साल में अपना नेता चुनने का मौका मिलता है जी। जितने भी उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, आप उन सबों पर एक बार गौर कर लीजिए कि इनमें से कौन आदमी आपके सुख दुख का साथी बन सकता है और आपके भरोसे पे खड़ा हो सकता है, आपके मसाइल की लड़ाई को लड़ने का क्षमता रखता है और बीते दिनों में आपके साथ कौन खड़ा रहा है। आप इन बातों पे गौर कीजिए और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके आप सब सही नेता को चुनिए। निर्दलीय प्रत्याशी जो आ रहे हैं, तो आपका कुछ ना कुछ चुनाव चिन्ह बना होगा? मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। अच्छा, तो सर आप अगर जीत जाते हैं निर्दलीय 22 विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे, तो आप क्या काम करेंगे इस क्षेत्र के लिए? सबसे पहले ये बात आप बताएं। ये क्षेत्र समस्याओं से भरा हुआ क्षेत्र है, हर क्षेत्र में ये पिछड़ा हुआ इलाका है। आपका फ्लड बहुत बड़ा यहाँ का मसला है और नदी कटान में हमारे बहुत सारे पंचायत मेरे विधानसभा का बुरी तरह से प्रभावित है। शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत गिरा हुआ है, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज या कोई बेहतर कॉलेज यहाँ पे है नहीं। स्कूल है तो उसमें टीचर्स वगैरह का या पढ़ने पढ़ाने का बेहतर इंतज़ाम नहीं है। हॉस्पिटल पूरी तौर से बीमार है, ना वहाँ नर्स है, ना दवाई का इंतज़ाम है, ना डॉक्टर सही समय पे आता है, ना सफाई का इंतज़ाम है। हर क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं। अवाम अगर मुझे मौका दिया तो मैं हर मसले पर अवाम के साथ खड़ा उतरना चाहता हूँ। किसान इस वक्त
ये जो इलाका है ये बेरोजगार इलाका है, ये यहाँ पे बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ लोग अपने जीवन को गुजारने के लिए प्लान के अलावा उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक सवाल है आपसे कि इस वक्त जो हमारे दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं, हमारी पहल है कि जो डगरवा है, आपके यहाँ पे बैसी भी है, वहाँ पे डिग्री कॉलेज है, और यहाँ पे डगरवा में कोई कॉलेज नहीं है, तो ऐसे में जनता को एक कॉलेज की ज़रूरत है। ऐसे में अगर आप जीतते हैं तो क्या इसको पूरा करेंगे? डगरवा में एक हाई स्कूल इस वक्त बना है जी, डिग्री कॉलेज बना है, लेकिन उसमें आज तक किसी भी तरह का कोई टीचर, कोई पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू नहीं हो सका। इसके अलावे भी यहाँ पे बहुत सारा पढ़ने पढ़ाने की मतलब कॉलेजेस की ज़रूरत है। डिग्री कॉलेज होना चाहिए, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे दूर ना जा सके, क्योंकि गरीब इलाका है जी। और ये सब इंतज़ाम यहाँ होगा तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हम ये कोशिश करेंगे। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि बायसी विधानसभा के अंतर्गत 2 प्रखंड आता है, एक डगरवा और एक बायसी। बायसी जो मार्केट है और डगरवा जो मार्केट है ये बहुत गंदा रहता है, ख़ासतौर से जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, आमदोरफ्त में आवागमन में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप बन जाते हैं तो इस दोनों जगह में टिके न्यूज़ की पहल ग्रीन डगरवा, ग्रीन बायसी और क्लीन बायसी के लिए आप क्या करेंगे? आप देख रहे होंगे कि डगरवा में भी जो सर्विस रोड है किस तरह से इंक्रोचमेंट करके उन सर्विस रोडों को बर्बाद कर दिया है। उसके वजह से यहाँ पे बहुत सारा घटनाएं भी पहले हो चुका है, एक्सीडेंट हुआ है, लोग मरे हैं। और गंदगी तो ऐसा है कि आसपास के रहने वाले नर्क से ज़िंदगी जी रहे हैं। और बायसी का भी हाल देख लीजिए, जो मार्केट के बीच में जो नाला है वो कभी भी सक्सेस नहीं रहता है, क्योंकि उसको जनप्रतिनिधि का ध्यान उस ओर नहीं है। लोग बनते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। अगर आवाम हमें मौका देगी तो दोनों प्रखंड को हम बेहतर करने का कोशिश करेंगे। डगरवा में जो थाना के आगे जो गाड़ियां खड़ी हैं, आखिर वो उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आप पहले मुखिया प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, आप लोगों ने कभी पहल की है उसको हटाने के लिए? क्योंकि हाईवे पे रोड गाड़ी जाम है, लोग चल नहीं सकते। देखिए, जहाँ तक हम मुखिया प्रतिनिधि रहे हैं उन दिनों हमने बहुत बार कोशिश किया। हम लोग जिला पदाधिकारी को भी एक आवेदन दिया था, सिर्फ आप डगरवा के आगे की बात मत कीजिए, थाना परिसर के अंदर जो अंचल कार्यालय है वो भी गाड़ियों से भरा पड़ा है। इतना गंदगी है, उसमें सांप वगैरह भी रहने लगा है। हम लोगों ने लिख के दिया था कि सर इनका कहीं इंतज़ाम किया जाए, लोग आते जाते हैं, यहाँ आने जाने में भी दिक्कत हो रहा है। और ये अंचल भी है, थाना के साथ साथ अंचल भी है, ये पूरी तरह से तबाह बर्बाद है, पूरा भरा पड़ा है। तो इसको साफ़ किया जाए, सरकार इसकी व्यवस्था कोई और जगह करे। तो ये कह के टाल दिया गया कि अभी जगह नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल है कि एक मुखिया प्रतिनिधि क्या कर सकता है। अगर हम विधानसभा में आते हैं तो हमारी बात तो लोग मानेंगे और मानना होगा, नहीं मानेंगे तो हम उसको विधानसभा में उठाएंगे, सवाल करेंगे। सर एक सवाल, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो सर आपका चुनाव का क्या समीकरण है? देखिए, इस वक्त जो है ना, क्या समीकरण है? इस वक्त बायसी विधानसभा में हम निर्दलीय नहीं, सर्वदलीय कैंडिडेट बन चुके हैं। चूँकि बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो एक ठेकेदार है बेचारा, और ठेकेदार चूँकि पिछले दफ़ा वो जीतेगा तभी ठेकेदार है और वो हारेगा तब भी ठेकेदार है। उसके पास वक्त नहीं है कि वो आवाम के लिए कुछ काम कर सकेगा। और पिछले दिनों भी देखा गया है कि उनको 29,000 वोट मिला था। जैसा कि हमारे हिंदू गांव के हिंदू भाई कहा करते हैं कि 29 मिनट के लिए किसी गांव में नहीं आए। वो मुस्लिम गांव में अगर नहीं गए तो किसी गैर मुस्लिम गांव में भी नहीं गए। दूसरी तरफ जो आरजेडी का उम्मीदवार है उनको लगातार लोगों ने मौका दिया और सिर्फ चुनाव में दिखते हैं, ऐसा आवाम का कहना है। और एमआईएम जिसको टिकट दी है, चूँकि एमआईएम में इस वक्त लोगों का एक भरोसा जागा था, लेकिन टिकट देने में जो गलती किया गया है एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, ये गलती लोगों को कहीं ना कहीं खल रहा है। लोग इस वक्त बहुत गमगीन हैं और गुस्सा में हैं। और गुस्सा की वजह भी है कि वो कैंडिडेट ऑलरेडी, आपको पता होना चाहिए कि ये लोग पूरा परिवार जदयू में है, जदयू बीजेपी में, और सिर्फ पैसे की लालच से या किसी और वजह से या किसी और जाति या बिरादरी से ग्रसित होकर उस टिकट को वहाँ दिया गया है। अवाम ये सब चीज़ देख रही है, इसलिए एमआईएम के जो लोग हैं वो भी हमको अपना उम्मीदवार मान रहा है, जो बीजेपी का लोग है वो भी बेहतर कैंडिडेट हमको तस्वुर कर रहा है। तो तमाम दल का कार्यकर्ता और वोटर मेरे साथ खड़ा हो चुका है। अब निर्दलीय नहीं बोल के सर्वदलीय बोलिए तो बेहतर होगा। आपका जो टिकट कटा है
इसमें जिम्मेदार प्रदेश टीम है या आला कमान असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से टिकट कटा है? आपके अनुसार क्या लगता देखिए, है? टिकट बांटने का काम तो प्रदेश के टीम का होता है, और कहीं ना कहीं प्रदेश टीम सिर्फ बायसी विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में या बिहार के उन हिस्सों में जहाँ भी एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा किया गया है, ये एमआईएम के चाहने वालों को कहीं ना कहीं जलील किया है, असदुद्दीन ओवैसी को बदनाम किया है, और ये बड़ी गलती उन लोगों ने किया है जिसका खमियाजा 7 तारीख को वो भुगतेगा, 10 तारीख को वो देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए, आप लोगों का भी बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। चैनल से आपको एक जीत की बधाई। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का।